हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट किया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है या नहीं देना है, इस बारे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, या फिर आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं। सेकंड केस हमें कहता है कि जब आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है, लेकिन उस एग्रीमेंट में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि इंटरेस्ट को एज अ चार्ज कंसिडर किया जाए या फिर एज अ एप्रोप्रिएशन कंसिडर किया जाए। यहाँ पे अगर आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मीनिंग नहीं पता तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। थर्ड केस है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे क्लियरली मेंशन है कि आपने इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट ही कंसिडर करना है। तो अब इनके केसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो केस 1 हमने पढ़ा था कि जब आपके पास या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं, या फिर अगर एग्रीमेंट है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है या नहीं करना है, इस बारे में एग्रीमेंट साइलेंट है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको ये मेंशन है कि आपके पास कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। केस 2 कहता है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है आपके पास, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है कि इंटरेस्ट को एज अ चार्ज कंसिडर किया जाना चाहिए या एप्रोप्रिएशन कंसिडर किया जाना चाहिए। तो इसमें 3 केसेस बनेंगे हमारे पास। फर्स्ट केस में इन केस ऑफ लॉस, अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो आप कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं देंगे। सेकंड केस आपका बनता है जब आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट्स ज्यादा हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यानी कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज है, देना है आपको, लेकिन प्रॉफिट जो है आपके बिजनेस में 10,000 रुपीज का हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कम पे कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उस केस में आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ कर देंगे। थर्ड सिचुएशन बनती है जब आपके पास प्रॉफिट कम रह जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ज्यादा पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपीज का है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज पे करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपके कम रह गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज्यादा है। तो इस तरह के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल लेंगे और उस रेशो में प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ए और बी को आपको 7,000 रुपीज ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है और बी का 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, तो हम इसका रेशो निकाल लेंगे। इसका रेशो आ जाएगा 7:3। तो इस 5,000 रुपीज के प्रॉफिट को हम 7:3 रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। लास्ट केस हमारे पास है थर्ड केस, जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट कंसिडर करना है। एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, चाहे आपके बिजनेस में लॉस है, आपको ये फुल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशंस जब भी आप कंसिडर करते हो तो एप्रोप्रिएशन के केस में आपके जो पेमेंट है वो प्रॉफिट से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, वो प्रॉफिट तक ही आप पे कर सकते हैं। लेकिन जब भी चार्ज ऑन प्रॉफिट कहा गया है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।